दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे और कोरोना वायरस से प्रोटेक्टेड होंगे। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम। तो चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको तो घर में रहने के लिए बोल रही हूँ और मैं खुद बाहर गई थी। आपको जैसे टाइटल देख के समझ ही आ गया होगा तो मैं क्यों गई थी। वाई डिड आई गो आउट ऑफ लॉकडाउन। मतलब लॉकडाउन में मैं बाहर क्यों गई, तो आपको ये तो दिमाग में आ रहा होगा कि मैं आपको सजेस्ट करती रहती हूँ कि स्टे एट होम एंड मैं खुद ही बाहर चली गई तो मेरा क्या फ़ायदा। बट मैं आपको बता दूँ कि मैं तब बाहर गई थी जब लॉकडाउन 4.0 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। मैं 1 जून को बाहर निकली थी और वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं बाहर क्यों गई थी, किस वजह से गई थी और डॉक्टर के पास क्यों गई थी और कौन से डॉक्टर के पास गई थी, मुझे ऐसा क्या हो गया था। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं बाहर क्यों गई थी। एक्चुअली आई वेंट टू द डेंटिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डेंटिस्ट के पास क्यों गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से ब्रेसेस के लिए प्लान कर रही थी। ब्रेसेस, अगर आपको ना पता हो ब्रेसेस क्या होते हैं, वो टीथ जिनके इरेगुलरली अलाइंड होते हैं उन्हें प्रॉपरली अलाइन करने के लिए, मतलब इन शॉर्ट सीधा करने के लिए या फिर बाहर निकले हुए टीथ्स को अंदर करने के लिए ब्रेसेस लगाए जाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में तार बोलते हैं, दांतों में तार लगवाना। तो मैं उसी के लिए गई थी डेंटिस्ट के पास। मैं लॉकडाउन के पहले मार्च में गई थी, बट लॉकडाउन की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई और मेरे ब्रेसेस नहीं लग पाए। देन उसके बाद लॉकडाउन 4.0 के फिनिश होते ही मैं 1 जून को डेंटिस्ट के पास गई अपनी सिस्टर के साथ। आप क्लिप देख सकते हैं, ये मैं ऑन रोड थी। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बट जितना भी हुआ, एक तो वैसे ही इतना ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा है, इसी वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। सॉरी गाइस, वरना मैं आपको पूरे रोड का दिखाती कि कैसे लोग वहाँ पर, मतलब कैसे कैसे कितने लोग थे, कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही थी या नहीं। बट आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम जब मैं ब्रेसेस के लिए जाऊँगी लगवाने के लिए तो आपके साथ पूरा व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। गाइस, मैं जब घर से बाहर निकली तो मेरा सबसे पहले जो फोकस था, मैं बहुत डरी हुई थी, बट मुझे जाना पड़ा। घर में पेरेंट्स भी मना कर रहे थे, बट आई हैव टू गो बिकॉज मेरे जो टीथ हैं, अब देख सकते हैं नीचे वाले जो टीथ है वो इरेगुलर हैं, यानी कि वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। तो उन्हें सीधा कराने के लिए मुझे ब्रेसेस लगवाने हैं और मैं उसके लिए मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी हूँ, तो मैं लगवाऊंगी ही। अब अगर मैं अब नहीं लगवाती हूँ तो आगे भी नहीं लगवा पाऊंगी, बिकॉज आई एम वेरी फोबिक टू इंजेक्शंस एंड डॉक्टर्स। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि लॉकडाउन कैसे फॉलो हो रहा है या फिर नहीं। तो गाइज मैं सबसे पहले घर से बाहर गई तो मैंने रोड पर देखा कि बिल्कुल भी मतलब लोग नहीं थे एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, के पहले जितने लोग रोड्स पर नहीं थे, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। बट हाँ, जो मेन रोड्स हैं जैसे कि NH 58 है, नेशनल हाईवेज़ हैं, उन पर हमेशा ट्रैफिक रहता है। बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं एसेंशियल सर्विसेज के लिए या फिर बाइक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें चल रही थी। ऑटो भी चल रहे थे, ऑटो रिक्शाज भी। बसेस तो मैंने नहीं देखी, बट हाँ ऑटो रिक्शाज चल रहे थे। मैं जो डेंटिस्ट के पास गई थी वो है नंदग्राम में। मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ, वहाँ की कुछ पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर्स वहाँ के अंदर की हैं, पूरे एरिया की, कि वहाँ कैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स के थ्रू। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर जब मैं एंटर हुई मतलब उस क्लिनिक के अंदर, उसका क्लिनिक का नाम था कला चैरिटेबल डेंटल क्लिनिक। तो जब मैं उस क्लिनिक के अंदर एंटर हुई तो वहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो एक डॉक्टर बैठे हुए थे, आई डोंट नो वो कौन थे, बट मे बी वो डॉक्टर हो या फिर उनके एसोसिएट हो कोई भी, या फिर उनके हेल्पर हो। तो वो बैठे हुए थे और उन्होंने सबसे पहले हमारा हैंड वॉश किया, यानी कि हैंड सैनिटाइज कराया। उनके पास एक सैनिटाइज़र की बॉटल थी, उससे हमारे हैंड्स को सैनिटाइज कराया। वो हर जो भी वहाँ पर कोई आ रहा था उसको, उसके हैंड्स को पहले सैनिटाइज करा रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमें सीट्स ऑफर की, यानी कि बैठने के लिए बोला। और बैठना भी ऐसे ही नहीं बैठने दिया, उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप एक सीट छोड़कर, वहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ था जैसा कि आप देख सकते हैं, उस क्रॉस पर नहीं बैठना है, उसके साइड वाली सीट्स पर बैठना है। तो हम दोनों, मैं और मेरी सिस्टर, एक सीट छोड़कर दो सीट्स पर बैठे थे। उसके बाद हमारा काफ़ी टाइम बाद नंबर आया, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे।
तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे में वहाँ पर हमारा नंबर आया। एंड उसके बाद वहाँ पर जब हम एंट्री लेने वाले थे तो उन्होंने हमारे शूज़ को बाहर उतरवा दिया, और वहाँ सभी ने मास्क लगाए हुए थे प्रॉपरली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब सब लोग अब अच्छी तरह से, आपको मास्क लगाना तो कंपलसरी हो ही गया है, और सब लोगों को ये फॉलो वो ज़बरदस्ती करा रहे थे। अगर नहीं जो लगा के आ रहे थे तो उनसे बोल रहे थे पहले मास्क लगा के आओ, तभी एंट्री मिलेगी क्लिनिक के अंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे उस क्लिनिक की, तो वो विदाउट मास्क किसी को एंट्री ही नहीं दे रहे थे। तो उसके बाद मैं अंदर गई और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी ऑर्थो के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आपके जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो अभी नहीं हो पाएगा। तो मैं थोड़ा सैड तो थी, क्योंकि इतना टाइम से इंतज़ार कर रही हूँ और ज़्यादा उन्होंने टाइम बढ़ा दिया, बट कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि आप इस मंथ के लास्ट वीक में आ सकते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसके बाद हम कंटिन्यू। अब मेरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने जो टाइम बताया था वो बताया था 7 to 8 मंथ्स। अब इसको देखा जाए कितना टाइम लगता है, वो मेरे ब्रेसेस को, मेरे टीथ के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितनी जल्दी सेटल डाउन होते हैं। और बाकी सारी अपडेट्स मैं आपको आगे के व्लॉग में दूंगी। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग भी नहीं कह सकते, पूरा मैंने शूट नहीं किया, बट इट वॉज अ ट्राई। एंड ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे ग्रे कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना।